चलो देखो, प्रश्न संख्या कहाँ तक कर लिए थे? 16। 17 करना है कि 16 करना है? 17 करना। देखो ध्यान से एक चीज़ समझ लो, फिर बोल दे रहे हैं। प्रश्न संख्या जो 10 से है, प्रश्नावली कौन सी है? 13C का प्रश्न संख्या 10वां से मिलेगा पूरा का पूरा टोटल 25वां तक आपके प्रश्नावली 10.3 कौन सा है? 13.3 ना जी, 13.3 देख लो, सुन लो, 13.3 ये 13.3 एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन से लेके 14 क्वेश्चन तक, पहला से लेके कहाँ तक? 14 तक टोटल मिलेगा प्रश्नावली 13C मनोहरे किताब, डॉक्टर मनोहरे ना, कहाँ से? 10 नंबर से लेके 25 नंबर। एक आध क्वेश्चन मिस होगा इसमें बस, बाकी सब इसका पहला, इसका 10वां, इसका दूसरा, इसका 11वां ना, इस तरीके से पूरा टोटल सीक्वेंस से मिलेगा। तो आप इस पे चाहें तो ये भी लिख सकते हैं एनसीईआरटी, इसके 10वें क्वेश्चन से लेके 25वां क्वेश्चन तक सब क्या है? एनसीईआरटी। तो यानी अगर आप 13.3 देखो, या तो एनसीईआरटी किताब है, आप 13.3 देख लो पहला क्वेश्चन से, या इसका 10वां, और या तो फिर आपके पास ये है तो कोई बात नहीं, पढ़ ही रहे हो, समझ गए ना? हाँ, एकदम बिल्कुल सेम हूबहू मिलता जुलता प्रश्न है, एकदम वही क्वेश्चन ही है। चलो देखो, 16 तक कर लिए थे, अब हम लोगों को 17 नंबर करना है। प्रश्न संख्या 17 देखिए क्या कह रहा है कि एक कारखाने में ए और बी 2 मशीनें लगी हैं। पूर्व विवरण से पता चलता है कि कुछ उत्पाद का 60% मशीन ए, 40% मशीन बी, इसके अतिरिक्त मशीन ए का 2% और मशीन बी का 1% उत्पाद खराब है। यदि कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया जाए, उस ढेर को यादृच्छा निकाली गई वस्तु खराब हो, इस वस्तु के मशीन ए द्वारा बने होने की प्रायिकता ना। तो देखिए बहुत अच्छे से देखो, तो प्रश्न संख्या 17 में कुछ है नहीं, इवन घटना मान लो क्या है? ए, मशीन ए द्वारा बना है। इवन घटना हम क्या मान लें? मशीन ए द्वारा बना है, ए द्वारा बना, ए द्वारा बना है। E2 घटना क्या मानोगे? अब मशीन ए द्वारा कितने बने हैं बोलो? दे दिया है 60%, तो 60/100 यानी 3/5। कैसे? ए 0 0, 3 दूना 6, 5 दूना। E2 घटना मान लो किसके द्वारा बना है? मशीन बी द्वारा बना है। हाँ, मशीन बी द्वारा बना है। बी द्वारा उत्पादन लिखो या बना लिखो, मतलब सेम है भैया। अब P2 बराबर बोलो 40/100, 2/5 कटा तो लोगे ना, 0 0, 2 दूना 4, 5 दूना। ई घटना उत्पाद खराब है। उत्पाद क्या है? उत्पाद खराब, हाँ, होना, उत्पाद खराब होना। अब शर्त के अनुसार, शर्तानुसार, शर्त में क्या कर रहा है? ध्यान से सुनो, 2% कह रहा है, कंफर्म है, किसके द्वारा बना है? मशीन ए के द्वारा बना है, ये कंफर्म है। नीचे लिखते हो हमेशा कंफर्म। आपको दिया है खराब है, इसकी प्रायिकता दिया है 2%, क्या? 2/100 यानी 1/50। गधा, 1/5 कैसे होगा? ये भी दिया है कि मशीन बी द्वारा बना है, कंफर्म है, इसकी भी प्रायिकता दिया है कितना %? 1/100। अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे प्रश्न में जो कहा, ये भाषा इंपॉर्टेंट है। इसी भाषा से पता चलता है कि संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय लगाएं कि ब्रेच प्रमेय लगाएं। अगर 2 चीज़ें पूछेगा तो समझ लो ब्रेज लगेगा, और एक चीज़ पूछेगा तो संपूर्ण। देखो ध्यान से आप बताना क्या लगेगा कि यदि कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया जाए, माने पूरा उत्पादन को एक जगह रख दिया जाए, और उस ढेर को यादृच्छा निकाली गई वस्तु खराब हो, क्या हो? खराब हो। क्या कंफर्म है? अब लग गया ब्रेच प्रमेय, कंफर्म कौन सा लग जाएगा? ब्रेच प्रमेय। क्यों? क्योंकि एक चीज़ ये कह दिया कि वस्तु खराब हो, ये कंफर्म है। वस्तु क्या हो? खराब को आपने माना है ई, उत्पाद खराब होना को आपने माना है ई, वस्तु खराब हो ये कंफर्म है। आगे इसी में कह रहा है
तो वस्तु मशीन ए द्वारा बने होने की, किसके द्वारा बने होने की, तो E1 के द्वारा, यानी ए को आपने माना है E1। बस अब ये ब्रिज प्रमेय क्या कहता है, PE1 इंटू PE बटे E1 अपान P1 इंटू PE अपान E1 प्लस P2 इंटू PE अपान E2, ठीक, E2 नहीं E2, बोलो। P1 का मान हाँ 3/5 इंटू PE अपान E1 का मान 1/50, ठीक, बटे P1 3/5 इंटू 1/50 प्लस E2 का मतलब 2/5 इंटू 1/100, देखो 1/100, क्लियर। अगर हम इसको चाहें तो 5 × 5 = 25, इसको 100 ही मान लें, क्या 100 मान लें, ऊपर हो जाएगा कितना 2, देखो 2/100 ही रखो, थोड़ा आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, 2/100। अब यहाँ भी 2/100 कर देंगे, तब 2/100, 100 पंचे 500, 3 दूना 6, 6/500 अपान 3 दूना 6/500 और प्लस 2/500, लस आसान हो गया ना। अब बताओ 6/500 और नीचे अब 8/500 500 ही 6/8 यानी 3/4, यही आ जाएगी क्या, प्रायिकता किसके द्वारा बनने की, मशीन ए के द्वारा। उस ढेर से निकाला हुआ वस्तु किससे बना है, मशीन ए से। बोलो कहीं दिक्कत हो तो उतारो। देखो हो गया 18, देखो ना, कोई दिक्कत बताओ, ये सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 18, सत्रह की जगह 18। देखिए 18 में क्या कह रहा भैया कि 2 दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में है। E1 घटना मान लो पहला दल, E1 घटना क्या मान लो, पहला दल। पहले दल को चुनना, पहले दल को चुनना। E2 घटना मान लो दूसरे दल को चुनना, दूसरे दल को चुनना, को चुनना, ठीक। PE1 दिया है, देखो पहले दल को चुनने की घटना दिया है, कितना, हाँ 0.6 यानी 6/10 कर दें, ठीक। आगे E2 दिया है घटना, किसको, दूसरे दल को चुनने का क्या है, देख के बताओ, 0.4 यानी ये, इधर देखो, तुम लोग मजाक मत करो, गधा, ये गधे आते हैं ना बस मस्ती में व्यस्त रहते हैं, इधर नहीं देख रहे हैं बत्ती। इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है ना, तो नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता, देखो नए उत्पाद, ये घटना मान लो नए उत्पाद के प्रारंभ होना, नया उत्पाद प्रारंभ होना, उत्पाद प्रारंभ होना, अरे जाने दो, प्रारंभ होना आसान रहेगा कैलकुलेशन में। अब शर्तानुसार, शर्तानुसार, शर्त में क्या कह रहा है, देखिए भाषा को पढ़िए। यदि पहला दल जीतता है, यदि कौन जीतता है, क्या कंफर्म है, तो E1 कंफर्म है, PE1 पहला दल जीतता है, तो देखो यही लिखना सीख लो विशाल, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, वहाँ लिख नहीं पाओगे, फिर प्रश्न आता रहे लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे। हाँ हाँ, तो उत्पाद के प्रारंभ होने के प्रायिकता E निकालना है, दिया है, कितना दिया है, 0.7 यानी 7/10। और अगर दूसरा दल जीतता है यानी E2 कंफर्म है, तो नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता
0.3 यानी 3/10। ठीक, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो। अब आगे क्या कह रहा है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पाद दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पाद किस दल द्वारा, दूसरे दल द्वारा न। इसकी प्रायिकता की नया उत्पाद की, हाँ हाँ, इसमें देख लो, इसकी प्रायिकता की संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से, यही लगेगा ही, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय क्यों लग रहा है, समझ रहे हो? देखो P बराबर PE बराबर, बोलो क्या होगा, PE1 इंटू PE अपान E1, हाँ, धन PE2, हाँ E2 धन P इंटू PE अपान E2। देखो पूरा हमको लग रहा है भाषा सही नहीं दिया इस प्रश्न का। अभी पता चलेगा। PE1 का वैल्यू 6/10 प्लस इंटू 7/10 प्लस 4/10 इंटू 3/10। क्यों नहीं कटाए थे, अब समझ में आया? 7 छंग 42/100 और प्लस 4 तिहाई 12/100, 42 और 12 54, 54/100 या 27/50। उत्तर देख लो PE। ये हमको लग रहा है ना थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग दिया है प्रश्न ना। मिसप्रिंटिंग ये दिया है कि इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, नया उत्पाद दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि, हाँ यही देखो, इसीलिए कह रहे हैं थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट है। ये क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा, हाँ देखो हम बोल दे रहे हैं क्या इसमें गलती है थोड़ा। NCERT में भी यही भाषा दिया है। देखो भाषा क्या गलत दिया है, हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। कि यह ज्ञात है कि, यही जोड़ना है, यह ज्ञात है कि उत्पाद न, यह ज्ञात है कि नया उत्पाद प्रारंभ होता है। देखो यही लिखना है, यह ज्ञात है कि नया उत्पाद प्रारंभ होता है, यानी PE कन्फर्म है। क्या ज्ञात है कि नया उत्पाद प्रारंभ, और किसके द्वारा बना है ये बताना है। देखो नया उत्पाद दूसरे दल द्वारा बना है, किसके द्वारा, दूसरे दल द्वारा बना है। इसकी प्रायिकता आपको बतानी है, ये पूछा है। ये क्या आपको मिस किया है वहाँ, यह ज्ञात है कि उत्पाद किसके द्वारा, नया उत्पाद प्रारंभ हुआ है। यह ज्ञात है कि नया उत्पाद प्रारंभ हुआ है, तो ज्ञात कीजिए इसकी क्या प्रायिकता होगी कि जो उत्पाद बना है वो किसके द्वारा है, दूसरे दल के द्वारा। समझ गए क्या मिसप्रिंट है, समझ गए ना। ये ज्ञात है। अब बताओ क्या लगेगा, PE2 इंटू PE अपान E2 बटे PE1 इंटू PE अपान E1 इंटू प्लस PE2 इंटू, बोलो, इंटू E अपान E2। ऊपर वाला निकाल लो मान। ऊपर वाला क्या आएगा, PE2 का मान दिया है 4/10 इंटू 3/10, और अभी इसका निकाले थे आप नीचे वाला 54 कितना था जी, 54/100 आया था ना, यही आया था ना, अभी निकाले हो। अब बताओ 4 तिहाई 12/100 और बटे 54/100, 100 से 100 कटेगा, 12/54, 12/54, 3 से कटेगा क्या, 4, 2 से, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 सते 14, 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और 3 नवा 2/9। देखो क्या दिया है, ठीक। यानी मिसप्रिंटिंग क्या है, आप लिख लेना कि यह ज्ञात है कि नया उत्पाद प्रारंभ हुआ। यह ज्ञात है कि नया उत्पाद, लिख लोगे ना, भाषा थोड़ा सा इसे खींच के लिख लेना कि यह ज्ञात है कि नया उत्पाद प्रारंभ हुआ। इसकी क्या प्रायिकता है कि नया जो उत्पाद बना है वो दूसरे दल द्वारा बना है। इसमें ये दिया है कि तो नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 है, यदि दूसरे
दूसरा दल जीतता है तो इस बात की संगत प्रायिकता 0.3 है। हाँ हाँ और इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पाद दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया। हाँ, नया उत्पाद देखो इसमें सही दिया है। नया उत्पाद किसके द्वारा? दूसरे ये ज्ञान, ये कंफर्म है कि नया उत्पाद बना है, और ये बताना है किस दल द्वारा। ये एनसीईआरटी सही लिखा है, उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग लिखा है ना, मनोहरे मिसप्रिंटिंग लिखा है, इसमें सही लिखा है एनसीईआरटी में। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। इस प्रश्न में खूब अच्छे से देखना और समझना, नहीं तो फिर बहुत गलत होगा। देखो हम जो बोल रहे हैं भाषा को बड़े अच्छे से आप सुनना, मौज मस्ती मत करना, यहाँ कंसंट्रेट होके देखो, नहीं तो गड़बड़ होगा तो आप जानो आपका काम जाने, हमसे मतलब नहीं है, फिर बाद में मत कहना कि नहीं आया ना। कौन सा क्वेश्चन है? 19 नंबर। हाँ ध्यान से देखो, कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई लड़की एक पासा उछालती है। देखो पासा उछालती है लड़की, पासा ना, कोई लड़की एक पासा उछालती है और यदि उसे 5 या 6 की संख्या मिलता है तो पासा पे आपको पता ही है कुल कितने अंक आते हैं, 6। तो अगर कह रहा है 5 या 6, 5 या 6 आए, ठीक, 5 या 6 आए तो वह क्या करेगी? तो कह रहा है प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 3 बार, अगर 5 और 6 आएगा तो क्या उछालेगी? ये सिक्का उछालेगी, सिक्का उछालेगी। और कितनी बार? 3 बार, सिक्का 3 बार उछालेगी। और 3 बार उछालने का कंडीशन आपको बता दिए हैं, क्या होता है? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल टेल ना, हेड टेल टेल, टेल 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 ना, पूरा हम लिख दे रहे हैं कंडीशन 8 देख लो। उसके बाद टेल हेड, टेल हेड, हाँ टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, और फिर टेल हेड हेड, सही है, टेल हेड टेल, और हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, ये है, ये कह रहा है भाषा। और अगर देखो ये पहला कंडीशन समझ गए अब, और अगर सिक्के पासे पर 1 2 3 4 आता है तब लड़की क्या कर रही है? तब लड़की केवल एक सिक्का उछाल रही, सिक्का उछाल रही है कितना? 1, सिक्का केवल 1 बार। तो अगर 1 बार उछालेगी सिक्का, सिक्का 1 बार, और सिक्का कितनी बार? 3 बार। अगर 1 बार सिक्का उछालेगी तब क्या कंडीशन बनेगा? एक या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। बोलो अभी तक यहाँ भाषा में दिक्कत हो तो बताओ। इवन घटना मान लो, इवन घटना क्या मान ले रहे हैं? पासे पर 5 6 आना, इवन पासे पर 5 या 6 आना, 6 आना। अब पासे पर 5 या 6 आना तो पी इवन बराबर, बताओ पी इवन बराबर 2/6, हाँ 1 2/6, 2/6 यानी 1/। अब E2 घटना मान लो, क्या ना, पासे पर हाँ 1 2 3 4 आना। अब इसको जब करोगे तो P2 बराबर क्या हो जाएगा? 4/6 यानी 2/3। 5 या 6 आना, यानी कि एक ही आएगा ना, चाहे 5 ले चाहे 6। तो अंक तो 5 ही, या तो 5 आएगा या तो 6। तो कितने अंक हैं? 2, वही तो है ना, दिख रहा है। हाँ ये पहला कंडीशन समझ गए। अब क्या कह रहा है? यदि उस पर चित या पट प्राप्त होता है आगे तो वह सिक्के को 1 बार उछालता है। तो सिक्के को उछालना, ई घटना मान लो, सिक्के को उछालना। ई घटना क्या है? सिक्के को उछालना, सिक्के को उछालना। आपने लिखवाया सिक्का उछालने पर चित प्राप्त होना। हाँ उछालना या सिक्का, अब दोनों कंडीशन, उछालना ना, सिक्के को उछालना। उछालने पर चित लिख लो, उछालने पर चित प्राप्त होना, उछालने पर चित प्रकट होना, चित चित प्रकट होना, प्रकट होना। ये घटना आप मान लिए। देखो फिर से हम पढ़ दे रहे हैं। 5 6 प्राप्त होना, वह एक सिक्के को 1 बार उछालती है और नोट करती,
यदि उस पर चित्त या पट प्राप्त हुआ, चाहे चित्त प्राप्त हो चाहे पट प्राप्त हो, एक ही प्राप्त होना, चित्त या पट प्राप्त हुआ, यदि उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है, क्या ठीक एक चित्त, यदि उसे ठीक एक चित्त, यहीं से हम भाषा लिए हैं, ये जो चित्त लिखा है कहाँ से, वहीं से, ठीक एक चित्त प्राप्त होना न, ठीक एक चित्त प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1 2 3 4 प्राप्त होने की प्रायिकता, यानी कौन सी, E2 प्राप्त होने की प्रायिकता। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, P, पहले ये तो निकाल लो कि E अपान E1, E अपान E1, E अपान E1 यानी कन्फर्म है कि 5 या 6 आया, और एक चित्त आने की संभावना क्या होगी, एक चित्त। देखो E मतलब क्या आना सिक्के पर, चित्त, और केवल कितने चित्त, एक। देखो कहाँ कहाँ आया है, एक। ये वाला कंडीशन लिख दें क्या हम, लिख दें, यहाँ देख रहे हो ना ये वाला है, और कौन, और ये वाला, ये, और एक ये, कितना, 3/8, 1 2 3 4 5 6 7, समझ लो, इसीलिए करें, भाषा बहुत ज़बरदस्त दिया है ना। E E2 अपान E2 यानी सिक्के पर क्या आना, E2 माने क्या, सिक्के पर पासे पर 1 2 3 4 प्रकट हुआ कन्फर्म है, और सिक्के पर क्या आना, चित्त आना। चित्त कितनी बार आएगा, इस वाले में अब आ गए हम, जब हाँ 1/2। यहाँ तक भाषा में दिक्कत हो तो बताओ। अब क्या कह रहा है, अब जो कह रहा है ब्रेज प्रमेय के अनुसार, ब्रेज प्रमेय के अनुसार, हाँ ब्रेज प्रमेय के अनुसार, अब ब्रेज प्रमेय क्या कह रहा है कि चित्त आना चाहिए, क्या आना चाहिए, चित्त आना चाहिए। चित्त आना कन्फर्म है, किसके द्वारा हुआ है, दूसरे के द्वारा। चित्त आना चाहिए कन्फर्म है, यानी E कन्फर्म है, सिक्के पर चित्त आया, और कौन सी घटना, 1 2 3 4, यानी इसको आपने क्या माना है, E2, क्या माना है, E2, और इसको माना है E1, तो यानी ऊपर क्या होना चाहिए, E2 होना चाहिए ना भैया, E2। देखो E2, अब बताओ, नहीं समझ में आया फिर भाषा पढ़ दें कि सिक्के पर चित्त प्रकट हुआ है, प्राप्त होता है तथा इसके द्वारा उछाले गए पासे 1 2 3 4 प्राप्त होने की प्रायिकता, 1 2 3 4 प्राप्त होने की, इसको पूछा है और कंफर्म है कि चित्त आया है। बताओ P2 इनटू P अपान E2 बोलो बटे P1 इंटू P अपान E1 प्लस P2 इंटू P अपान E2। ठीक, लगाओ, बोलो क्या आएगा, P2 का मान बोलो, E2 P2 2/3 बोलते जाओ, 2/3 इंटू P अपान E2 1/2 ठीक, बटे यहाँ P1 1/3 इंटू P अपान E1 3/, प्लस वही उतार देंगे 2/3 इंटू 1/2, करो गुणा भाग, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 1/3 बटे 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 यहाँ आ जाएगा 1/8 और प्लस 1/3, 8 और 3 का लस है 24, तो 1/3 अपान नीचे हो जाएगा 24, और यहाँ 8 3 24 3 और प्लस 3 8 24 8 8 3 11, कुल मिला के 1/3 इंटू 24/11, सही है ना, उल्टा कर दिए, 3 8 8/11, उत्तर देख लो 8/11 आया होगा तो सही है। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ही टिपिकल है, ध्यान से समझना, और नहीं तो इम्पोर्टेंट आपका निकल जाएगा। समझ गए, देखना कितना खतरनाक है, ये कंडीशन नहीं बना पाओगे फिर आएगा नहीं इसमें ये कंफ्यूज ना। करके हाँ सिक्का 3 बार उछलेगा, हाँ, जब 5 और 6 आएगा तो 3 बार उछालो, और जब 1 2 3 4 आए तो केवल एक बार सिक्का उछालो। देखो भाषा अगर लिखना हो ना तो एक इसका भाषा फिर लिख सकते हो, उसका E1 घटना आप क्या मान रहे हो, पासे पर 5 6 आना, E2 घटना मान रहे हो 1 2 3 4 आना। प्रश्न में कहा है
कि अगर ध्यान से सुनो, अगर आप पासे को उछाले और 5 और 6 आया तो आपको क्या उछालना है? सिक्का। और कितने सिक्के को? 3 सिक्के को उछालो, चाहे एक ही सिक्के को 3 बार उछालो। अब सिक्का अगर 3 बार उछाला जाता है या 3 सिक्का उछाला जाता है तो कितना कंडीशन बनता है? 2 की पावर 3 यानी 8, तो 8 संभावना है। इवन पासे पर 5 या 6 आना, या तो 5 या तो 6, कितनी संख्याएं? 2, और टोटल पासे कितना अंक होता है? 6, तो 2/6 यानी 1/3। पासे पर 1 2 3 4 कितनी संख्याएं? 4, 4 बटे टोटल 1/3। अब आप कह यहाँ ई घटना मान रहे हो, सिक्के को उछालने पर चित्त प्रकट होना। ई घटना आपने क्या माना है? सिक्के को उछालो तो क्या आए? चित्त आए। अब ये कह रहा है कि पासे को उछाला गया, देखो इसका भाषा लिखना हो इस वाले चीज़ का, तो आप लिख सकते हो पासे को उछाला गया, 5 और 6 आया कन्फर्म है, 5 या 6 आया कन्फर्म है। इसकी प्रायिकता की उसके ऊपरी सतह पर एक हेड आया है। कितना हेड आया? हाँ, इसको लिख लोगे क्या कि यह कन्फर्म है कि पासे को उछालने पर 5 या 6 आया। इसकी प्रायिकता की उसके ऊपरी सतह पर क्या आया हो? एक हेड आया हो, चित्त प्रकट हुआ, एक चित्त। कितना? उछालने पर एक चित्त प्रकट हुआ। लिख लोगे कि लिख दें? ये कन्फर्म है कि पासे को उछालने पर 5 या 6 आया। इसकी प्रायिकता की सिक्के पर एक चित्त आया है। क्या? एक चित्त। क्लियर? लिख दें बोलो तो? इसकी प्रायिकता की पासे को उछालने, ये कन्फर्म है कि पासे को उछालने पर 1 2 3 4 आया न। इसकी प्रायिकता की पासे के ऊपरी सतह पर चित्त आया है। कितना? चित्त, एक चित्त आया। तो एक चित्त एक ही बार आएगा, तो यहाँ 1/2। क्यों? इस वाले घटना को क्यों ले रहे हो? क्योंकि ये वाला कंडीशन है। उस तरफ को तब लेंगे जब इधर वाला कंडीशन रहेगा। अब यहाँ ब्रिज प्रमेय लग जाएगा। कह रहा है ये बताइए कि पासे पर एक चित्त आया है कन्फर्म है। क्या आया है? एक चित्त आया है कन्फर्म है। ये आप बता दीजिए कि वह जो उछाला गया है 1 2 3 4 वाला पासा था, ये बताना है। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो फिर से बता दें, नहीं ना? अब देखो अगला 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20। बीसवां देखिए, एक व्यावसायिक निर्माता के पास ए, बी व सी मशीन ऑपरेटर। मशीन E1 घटना मशीन ए द्वारा बना। E1 घटना मान लो किसके द्वारा? मशीन ए द्वारा। ए को चुनना, मशीन ए को चुनना। E2 घटना मान लो किसको? हाँ, मशीन बी को चुनना, बी को चुनना। E3 घटना मान लो मशीन सी को चुनना, सी को चुनना। ये अभी तक बताओ अगर कंफर्म ना हो। ये तीनों दिया है। मशीन ए को चुनने की घटना दिया है P1 बराबर 1/100, P2 बराबर हाँ बी को चुनने का 5/100 और सी को चुनने का 7/100। अब आगे देखो, लास्ट में पढ़ा करो ना तो ई अपने आप लिख लोगे। कहाँ? 7/10 है क्या? 7/100 कर दो। देखो एक चीज़ ध्यान से देखना कि अंतिम में देखो, अंतिम में जो कह रहा है उसी को आप मानते हो ई घटना। अंत में देखो यदि एक खराब सामग्री उत्पादित होती है, क्या? खराब सामग्री उत्पादित, तो ई घटना मान लेंगे। सामग्री क्या उत्पादित होती है? खराब सामग्री उत्पादित होना, खराब सामग्री उत्पादित होना, उत्पादित होना ई घटना है, होना। अब आगे देखो ध्यान से, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? अब कह रहा है तथा क्रमशः इतना है, कार्य पर एक कुल समय का 50% लगाता है। कार्य पर एक कुल समय का 50%। बी ए कितना समय लगाता है? कंफर्म है, ए लगा रहा है ना। और ये बताना है कि खराब सामग्री उत्पादित हो कितना? 50/100।
काटना मत। Pe2 ये कंफर्म है कि किसके द्वारा बनाया जाता है, E2 का। और कितना समय लेता है ये बता दो। खराब सामग्री उत्पादित होता है कितने समय में, देखो 30/100। E3 कंफर्म है कि मशीन सी बना रही है और ये खराब सामग्री उत्पादित करती है उतने समय में दिया है, कितना 20/100। क्लियर। अब आगे जो कह रहा है अंतिम वाला भाषा पढ़ो, एकदम अंत में। यदि एक खराब सामग्री उत्पादित होती है, क्या उत्पादित होती है, हाँ, कि ई कंफर्म है कि खराब सामग्री उत्पादित होती है, ठीक। तो इसे ए द्वारा उत्पादित किए जाने की, किसके द्वारा, ए किसको माना है, हाँ, E1 के द्वारा होने की प्रायिकता। कौन सा प्रमेय, प्रमेय। बोलो, किसी को दिक्कत नहीं। E1 इंटू PE/E1। अब इधर बटे, बोलो PE1 इंटू, हाँ, PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2 बट प्लस PE3 इंटू PE/E3। बोलो, किसी को प्रॉब्लम। अब यहाँ रख दो मान रखो। PE1 का वैल्यू 1/100 यहाँ रख रहे हैं, 1/100 इंटू E/E1 50/100। अब यहाँ नीचे 1/100 इंटू 50/100 बोलते जाओ, प्लस PE2 5/100 इंटू 30/100 प्लस 7/100 इंटू 20/100। अब 100 यानी 10,000, तो 50/10,000, 50/10,000, 4 जीरो और अपान 50 से क्या, 50/10,000, 50 5 तिहाई 15, 150। और यहाँ अरे 7 दूना 14, 140 और बटे नीचे 10,000। डायरेक्ट जोड़ दिए हैं क्योंकि लसा सेम होगा ये इससे। अब 50 और यहाँ जोड़ लो, 50/300, अरे 100 200 और 50 50 100 340, 340 यानी 5/34। 5 कितना आ जाएगा, उत्तर मिला लो। देखो एक बार, अरे आप लोग देख लो यार, कोई किताब नहीं लिए हो, कौन ले जाके रखा, विजय काई की अंदर एक किताब ना लिए हो तो किताबें जो 5/4 आया तो है ना, ठीक।